अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। बहुत होशियार थी। मम्मा की बुद्धि प्रतिभा भी अद्भुत थी। तो एक बार मम्मा ने बाबा की मुरली सुनी और उससे स्मरण शक्ति के आधार पर मम्मा ने जो सुना वो मम्मा की बुद्धि में छप गया। और मम्मा ने एक पॉइंट सुनी, वो छप गई और उसके 10 राज मम्मा ने निकाले। उस बाबा की एक पॉइंट पर 10 राज निकाले और सबको वो राज गहराई में बताने लगी। राज में राज खोलती जाती थी। बाबा की एक पॉइंट पर मम्मा 1 घंटे तक बोल सकती थी। इतना मम्मा का विचार सागर, मंथन और बुद्धि की तेज प्रखर थी। इतनी ज्ञान की गहराई थी उनमें। मम्मा ने अपने जीवन में एक बार भी नहीं कहा कि मैं इसको भूल गई। कोई ज्ञान की पॉइंट भूल गई हो या ज्ञान की, हाँ शायद आपने मेरे से कहा था, यहाँ याद आया मुझे। हाँ मतलब मम्मा की बुद्धि इतनी तेज थी, जिसको हम कहें मेमोरी इतनी पावरफुल थी। कभी भी मम्मा ये नहीं कहती थी कि आपने शायद मेरे से कहा था, हाँ शायद मुझे याद आया, मुझे आपने कहा था, ऐसे कभी नहीं कहती थी। इतनी अगाध स्मरण शक्ति की वो स्वामिनी थी। और ये थी मम्मा का बाल्यकाल से ही जगदम्बा स्वरूप का साक्षात्कार। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बस तुझ में ही खो जाऊं, यूं गले से लगा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। तेरा बन के ही रहना मेरे दिल का ये
जीवन के पग पग में मेरे संग तो सदा चलना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। हम आए शरण तेरी भरने अपनी झोली। हम आए शरण तेरी भरने अपनी झोली। जीवन मीठा करती तेरी दृष्टि और टोली। सबसे अनुपम अनुभव तुझे अपना बना लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बस तुझ में ही खो जाऊं, यूं गले से लगा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। मैं आत्मा, मास्टर, ज्ञान सूर्य हूँ। मैं अपने प्रकृति रूपी सिंहासन पर चमक रही हूँ। मुझ आत्मा से शक्तिशाली ज्ञान की किरणें निकल रही हैं, महसूस कीजिएगा। और मेरी संपूर्ण देह में समा रही है। अब मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया को छोड़कर चली जाती हूँ अपने पिता सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य शिव बाबा के पास। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा आ गई हूँ परम धाम में। अपने पिता के पास उनका तेजस्वी स्वरूप कितना सुंदर है। बाबा के सूक्ष्म स्वरूप से शक्तिशाली लाइट निकल रही है। बाबा की एक एक शक्तिशाली किरण बहुत पावरफुल है। जैसे सूर्य के समीप जाते ही हर वस्तु
जल के नष्ट हो जाती है। सूर्य की पावरफुल किरणों से हर प्रकार के कीटाणु, जीवाणु सहज ही समाप्त हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी से अंधकार समाप्त होकर प्रकाश फैल जाता है। ठीक इसी तरह मैं आत्मा भी अनुभव कर रही हूं। परमात्म शक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा के अंदर से अज्ञानता के अंधकार को नष्ट कर रहा है। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में व्याप्त एक एक विकार के कीटाणुओं को पूरी तरह जलाकर नष्ट कर रहा है। मैं आत्मा पूरी तरह बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हूं। मैं अनुभव कर रही हूं बाबा की शक्तिशाली किरणों को। बाबा के तेज से मैं आत्मा पवित्र हो रही हूं। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरे
मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। मात पिता शिक्षक सद्गुरु, मात पिता शिक्षक सद्गुरु, बंधु सखा सब वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। पाकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। आकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी, युगों से अखियां रोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। संग उसी के खेलूं खाऊं, साथ मेरा सिर जाऊं। संग उसी के खेलूं खाऊं, साथ मेरा सिर जाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में, सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में, सारे सुख अब मैं पाऊं। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, रहती कोई कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न। हम सब आत्माएं परम धाम, सुख धाम, शांति धाम में चलेंगे, जहाँ पर
त्रिनेत्री शिव बाबा रहते हैं। परमात्मा शिव बाबा तीनों काल को जानने वाला, तीनों लोक को जानने वाला, तीनों कर्तव्य करने वाला, तीनों गुणों को धारण करवाने वाला त्रिशूल जो है देवताओं के हाथ में रहता है और पवित्र माना जाता है। तो मैं आत्मा त्रिशूल स्वरूप में स्थित होकर तीनों काल को, तीनों लोक को पहचान रही। तीन स्वरूप परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा पालना का परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं नई सृष्टि का स्थापना। परमात्मा विष्णु के द्वारा नई सृष्टि का पालन कराने के लिए निमित्त बनाता है। इसी प्रकार शंकर के द्वारा कलियुग का विनाश कराता है। परमात्मा के ये तीन कर्तव्य हम सब समझ रहे हैं। तो मैं आत्मा ब्रह्मा की संतान बनकर पवित्रता को धारण कर पवित्र दुनिया में जाने की तैयारी कर रही हूँ। मेरा जन्म पवित्र है। मैं ब्राह्मण आत्मा पवित्र आत्मा हूँ। ब्रह्मा बाबा मेरे जीवन में पवित्रता का शक्तियाँ प्रकाश भरपूर करते जा रहे हैं। मैं फरिश्ता बनती जा रही हूँ। फरिश्ता बनती जा रही हूँ। ब्रह्मा बाप समान वतन में उड़ती उड़ती जा रही हूँ।
पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से। तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। योग करें हम, योग्य बने, प्रभु काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे। लगन की अग्न लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से, प्रभु तुमको मीत बनाने से। हाँ, प्रभु को मीत बनाने से। हो, तुमको मीत बनाने से। ओम शांति। हम सब चले परम धाम, जहाँ हमारे परम पिता परमात्मा रहते हैं। और हम आत्माएं कैसे विशेष हैं, सभी अनुभव करें। मैं एक विशेष आत्मा हूँ। इस सृष्टि के कल्याण अर्थ विशेष कर्तव्य करने में इस धरा पर आई हूँ। मैं अविनाशी ईश्वरीय खजानों से भरपूर हूँ। उन्हें मैं सेवा अर्थ कार्य में लगा रही हूँ। मेरी दृष्टि रूहानी है। सर्व प्राप्ति रहम भाव स्नेह है। सर्व के प्रति कल्याण की भावना है। मैं शुभ चिंतक मणि हूँ। मेरा हर संकल्प शुभ है, समर्थ है।
मेरे बोल रत्न के समान अनमोल है, मधुर है। कमजोर आत्मा को भी मैं सहयोग दे रही हूँ। मैं फील कर रही हूँ मेरे सामने बहुत सारी आत्माएं आई है जिसे मैं सहयोग दे रही हूँ। उनमें भी उमंग उत्साह भर रही हूँ, हिम्मत दे रही हूँ। उनमें शक्तियाँ भर रही हूँ। शिव बाबा आप सब करा रहे हो, मेरे गुणों द्वारा उन्हें प्रेरणा दे रही हूँ। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए।
आज याद हमें आई, तेरी पालना मम्मा, आज याद हमें आई। बड़े प्रेम से जो तूने हर बात थी समझाई, मम्मा हम बच्चों के संग यूं ही सदा रहना। मीठी प्यारी मम्मा, ममतामय जगदम्बा। खुदा ने एक बाला को जगत अम्बा बना दीना। खुदा ने एक बाला को जगत अम्बा बना दीना। ममता करुणा को जब देखा उसे मम्मा बना दीना। खुदा ने एक बाला को जगत अम्बा बना दीना। ममता करुणा को जब देखा उसे मम्मा बना दीना। खुदा ने एक बाला को बनी शिव बाप की बेटी, हुक्म हुक्मी का ही माना। पिलाया ज्ञान का अमृत, अमर जीवन दिया जाना। बनी शीतल भी संतोषी, उसे दुर्गा बना दीना। खुदा ने एक बाला को जगत अम्बा बना दीना। ममता करुणा को जब देखा उसे मम्मा बना दीना। खुदा ने एक बाला को जगदम्बे माँ वतन से रहमत लुटा रही है। जगदम्बे माँ वतन से रहमत लुटा रही है। वरदान लुटा रही है, अमृत लुटा रही है। जगदम्बे माँ वतन से रहमत लुटा रही है। वरदान लुटा रही है, अमृत लुटा रही है। जगदम्बे माँ वतन से
माना कि इस जन्म में सेवा थी 4 दिन की, माना कि इस जन्म में सेवा थी 4 दिन की। बन के अनोखा माली की सेवा इस चमन की, हृदय में प्रेम बनकर अब मुस्कुरा रही है, वरदान लुटा रही है, अमृत लुटा रही है, जगदम्बे माँ वतन से। जीना प्रभु हुक्म से, मरना प्रभु हुक्म से, बाबा कराने वाला मेरा वास्ता करम से। हुक्मी हुक्म चला रहा सबको सिखा रही है, वरदान लुटा रही है, अमृत लुटा रही है, जगदम्बे माँ वतन से। थी ज्ञान की वो गंगा नभ से उतर के आई, जिसने भी दृष्टि पाई बिगड़ी हुई बनाई। गायन नृत्य में माहिर सबको लुभा रही है, वरदान लुटा रही है, अमृत लुटा रही है, जगदम्बे माँ वतन से। रहमत लुटा रही है, जगदम्बे माँ वतन से, रहमत लुटा रही है।
तो अभी बुद्धि में आता है ना, वो आना किससे है? हमको क्या बनना? हमको ये नर और नाड़ी प्यूरिफाइड बनना, हमको मनुष्य तन में आना जरूर है। ऐसे हम कहें नहीं उधर बैठ जाए, नहीं, बैठने से कोई मजा नहीं है। क्या करेंगे? डेड साइलेंस में बैठ के क्या करेंगे? हाँ, वो तो जैसे रात को नींद में चले जाते हैं, नहीं, हाँ, देखो डिटैच हो जाती है रात को, रोज होते हो डिटैच, देखो नींद करते हो बॉडी, हाँ, बॉडी से डिटैच, परंतु वो नींद की है, ये हम चलते फिरते डिटैच रहे इससे। और उधर जाके बैठेंगे, बस बैठ गए एकदम साइलेंट में, क्या हुआ? वो मजा नहीं। हम आते हैं, जागते में तो सब मजा है ना, हाँ? परंतु उसमें हमको लाइफ की पूर्ण सुख चाहिए। वो हमारा कैसे बने, उसी को बनाना है और उसी में हमको सदा सुख प्राप्त करना। समझा? तो ऐसी बातों को समझते और अपना ऐसा पुरुषार्थ करते, अपनी ऐसी प्रारब्ध बनाओ। अच्छा, देखो इसको हम कहते हैं, ये जो बनाते हैं ना, इसको घोड़ा बनाओ, ये सांवड़ा बनाया है, हम अभी घोड़े बनते हैं ना, तो ये सांवड़ा रंग कर दिया है और घोड़ा सब में हमको परवीन बनना है, नहीं, हाँ, आप सोल भी प्यूरिफाइड, एवरीथिंग बनाने में भी हमको होशियार होना है ना। तो ये सांवड़ा थोड़ा बना दिया, लेकिन क्या अभी सांवड़े है ना, आप देखो सांवड़े है, फिर घोड़े बनेंगे। आत्मा भी घोड़ी, शरीर घोड़े, ये नहीं घोड़े, हाँ, यूरोपियन घोड़े नहीं, वो तो देखो उनकी तो ठंडाइश में रहते हैं ना, ठंडे मुल्कों में, इसीलिए उसकी स्किन होती है। परंतु क्या रोग है, बीमारियां है, ये है, तो उसका वो गोरापन क्या है? गोरा हेल्थ, वेल्थ, नेचुरल ब्यूटी। वहाँ देखो सतयुग में नो लिपस्टिक, नो पाउडर, नो कुछ, मेकअप करने की कोई दरकार नहीं, क्योंकि वो नेचुरल ब्यूटी है ना। यहाँ तो मेकअप करनी पड़ती है, उन गोरों को भी मेकअप करना पड़ता है, वहाँ कुछ मेकअप नहीं, नेचुरल। और हेल्थ, वेल्थ और शरीर छोड़ना करना, ऐसे नहीं अका बैठे मर जाए, हार्ट फेल हो जाए, ये हो जाए, नहीं, कभी कोई वहाँ कभी विधवा होती नहीं, क्योंकि सदा स्वागिन, ये सदा सुखी सब पादे जो है वो ईश्वरीय बल से प्राप्त है, गारंटी है। कोई लावार्स हो ही नहीं सकता। लावार्स समझते हो? कहीं बच्चा न हो, धन हो, फिर बच्चा न हो, बच्चे के लिए हे भगवान बच्चा दो ना, बच्चा होना ही है, गारंटी, क्योंकि धन को नहीं तो कौन संभालेगा। इसीलिए ये सब हमारी प्रारब्ध जो है ना, वो प्रारब्ध के हमको सब कुछ प्राप्त होना ही है। इसको कहा जाता है बर्थ राइट, जन्म से दरकार लाइफ का जो सब कुछ साधन है वो पूरे मिलेंगे, उनके कोई फिक्र आती नहीं है। खाने पीने के लिए आज 2 दिन न कमाए तो बेचारे को चिंता रहेगी, अरे बीमार पड़ गया, वो अभी कौन कमाई करेगा, कैसे खाए, घर का कौन करेगा, बच्चों को कौन, फिक्राहट होती है ना। तो उसमें कोई खाने पीने के लिए सब आराम से मिलता ही रहता है। खाने तो तुम्हारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे खाते रहेंगे, पूरे यहाँ तो चिंता रहती है, ये तो चिंता से कमाया जाता है। तो ये सब बाप कहते मैं तुमको ऐसी लाइफ देता हूँ, फिर बाकी क्या चाहिए? कभी लड़ाई नहीं, कभी झगड़े नहीं। अभी तो देखो आप, लड़ाई झगड़े ये सब दिक्कतें, अर्थक्वेक हुआ, ये नेचुरल कैलेंडर, ये कुछ बातें नहीं, सब ऑर्डर में, क्योंकि तुम ऑर्डर में आ जाते हो, तुम गॉड को ओबे करते हो, तो एवरी चीज सब तुमको ओबे करते हैं। अब तुम उसको ओबे नहीं करते हो, डिसऑर्डर में आए हो, तो सब चीज तुमको डिसऑर्डर में वर्क करेंगे, जरूर करेंगे नीचे वाले तुम्हारे। अच्छा, आज मालती खिलाएंगे? देखो बच्चे तो ऐसे ही शुद्ध होते हैं, ये बहुत, और ये फिर भी शिव बाबा से प्रेम है, हाँ, याद करती हो ना, भूलती तो नहीं हो ना, रोती तो नहीं हो। अच्छा, अब शिव बाबा को याद कर करके फिर खिलाओ, सबको दियो शिव बाबा को, और खाने वाले लेने वाले भी याद करे। हाँ, देखो याद दिलाओ आंखों से, उसको कहो याद, हाँ, ऐसे आंखों से इशारा करो, देखो, हाँ, दिखाओ कि आत्मा याद करो, आई एम सोल, दैन ऑफ सुप्रीम सोल, हाँ, दृष्टि दे कर करके। ओम शांति, ओम शांति। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे शिव बाबा। जब सृष्टि पर आए तो हम बच्चों को स्वयं परिचय दिया अपना कि मैं कौन हूँ। तो परम पिता परमात्मा जो कि हमारे पारलौकिक पिता हैं, तो पारलौकिक पिता को
जब हम बच्चे जान लेते हैं तो स्वाभाविक ही हमारी प्रीत उस परम पिता परमात्मा से होती है। परंतु जिन बच्चों की प्रीत निश्चय के साथ होती है उनकी फिर विजय भी होती है। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधुर महावाक्यों से भरी मुरली का आज का शीर्षक। तो मीठे बच्चे, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसीलिए तुम्हें ही सच्ची प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। प्रश्न, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वो भक्तों का रक्षक है? उत्तर, सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, ये एक बाप का ही कर्तव्य है। जो पुराने भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, यही उनकी रक्षा है। भक्तों का रक्षक आया है अपने सभी भक्तों को मुक्ति और जीवन मुक्ति देने। गीत बजा है भोलेनाथ से निराला। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 ज्ञान बिंदु। नंबर 1, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनना है। सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। नंबर 2, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। पारलौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। वरदान सतगुरु बाबा का, अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्पों की बचत करो। अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले विघ्न जीत भव। बाबा कहते हैं कि कोई भी नई पावरफुल इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं। आप भी जितना अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड रहेंगे उतना वायुमंडल से बचाव हो जाएगा। मनन शक्ति भी बढ़ेगी और माया के विघ्नों से भी सेफ हो जाएंगे। बाहर मुखता में आते अंतर्मुख, हर्षित मुख और आकर्षण मूर्त रहो। कर्म करते भी ये प्रैक्टिस करो तो समय की बचत होगी और सफलता भी अधिक अनुभव करेंगे। स्लोगन है, बीमारी से घबराओ नहीं, उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।